दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं यूपी फैक्टर के साथ। और यूपी फैक्टर में आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की 10 सीटों को लेकर के। उन 10 सीटों की बात करेंगे। उन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों जो पार्टियां हैं ये कैसे कैसे कैंडिडेट फाइनल कर सकती हैं, किस तरीके के कैंडिडेट्स को फिलअप किया जाएगा और उन कैंडिडेट्स को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, इसकी बात करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें लगभग आती हैं और मध्य भारत में अगर देखें तो कानपुर शीशामऊ की जो सीट है वो 1 सीट है। इसके अलावा 3 से 4 सीटें पूर्वांचल और अवध के इलाके को मिलाकर के आती हैं। साथियों, गाजियाबाद की सदर सीट है, इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, अलीगढ़ की खैर सीट है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, मैनपुरी की करहल सीट पर चुनाव होना है, कानपुर की शीशामऊ सीट पर चुनाव होना है और इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर, मिर्जापुर की मझवा सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी और इसके अलावा फूलपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिसमें से 4 विधायक सांसद चुने जा चुके हैं, वो लोकसभा पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव के साथ। और इसके अलावा 1 सीट जो है कानपुर की शीशामऊ, वहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है, तो वो अयोग्य करार दे दी गए, इसलिए वहां पर भी 1 सीट पर चुनाव होना है। तो 5 सपा की सीटें हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और 2 सीटें जो हैं मझवा सीट और इसके अलावा 1 सीट और है मीरापुर। मीरापुर सीट पर आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और मझवा में निषाद पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। बाकी 3 सीटें जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे। साथियों, अब चूंकि कैंडिडेट को लेकर के, उनके फाइनलाइजेशन को लेकर के, कैंडिडेट की प्रत्याशी कौन कौन होगा, क्या कैसे कैसे होगा, उनका क्या मजबूती रहेगी, किस तरीके से कौन से प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में उतारना है, इस पर समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी के मंथन को लेकर के आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दूंगा। कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, उससे पहले एक बड़ी बैठक हुई। इसमें जो योगी आदित्यनाथ की सुपर 30 कैबिनेट के जो लोग हैं, 30 लोगों की जो कैबिनेट है, मतलब या कहें कि कैबिनेट के जो 30 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके साथ एक बैठक हुई। उस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उस महत्वपूर्ण निर्णय में 5 लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? यानी कि ये वो 5 लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनके कंधों पर इस बार अपनी लाज बचाने की जिम्मेदारी होगी। और इनमें पहला नाम है, सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा ब्रजेश पाठक रहेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनको जिम्मेदारी एक दी गई है। और इसके अलावा धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। इन 5 में से 5 को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको बता देता हूं, जो मिल्कीपुर सीट है और कटेहरी सीट है, जो अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट और जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, उसकी जिम्मेदारी जो है योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। इसके अलावा फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी को मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रजेश पाठक को शीशामऊ और करहल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मपाल सिंह को खैर और गाजियाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य कैंडिडेट हैं, कौन कौन से कैंडिडेट लगभग समाजवादी पार्टी ने तय कर दिए गए हैं, जिनके नामों की चर्चा विधानसभा क्षेत्रों में चलनी शुरू हो गई है और इन लोगों ने अपनी तैयारियां भी लगभग चुनाव की शुरू कर दी हैं। ऐसे नामों का आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीरापुर की, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। यहां से साथियों आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, अब वो चुन करके लोकसभा में जा चुके हैं। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम चल रहा है वो कादिर राणा का नाम चल रहा है। साथियों, कादिर राणा वो व्यक्ति हैं जो सांसद भी रहे, जो एमएलसी भी रहे और विधायक भी रहे। लेकिन 2004 में इनकी कुछ खटपट हुई समाजवादी पार्टी से, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद थोड़े दिन ये
कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर थोड़े दिन ये आरएलडी में भी रहे, आरएलडी से ये विधायक भी रहे, आरएलडी से ये सांसद भी रहे। साथियों, मुजफ्फरनगर सीट से इन्होंने सांसदी का चुनाव जीता 2009 में, 2007 में ये विधायक चुने गए थे। अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कादिर राणा समाजवादी पार्टी से मीरापुर से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अब अगली सीट है दोस्तों कुंदरकी। कुंदरकी आपको पता है कि मुरादाबाद की सीट है, यहाँ से जियाउर रहमान विधायक हुआ करते थे, शफीकुर रहमान बर्क के ये पोते हैं, और ये वहाँ से विधायक थे और अब वो लोकसभा पहुँच चुके हैं। तो इस संभल लोकसभा सीट से, तो इसलिए ये सीट खाली हो गई है, यानी कि समाजवादी पार्टी की ये सीट थी। यहाँ से दो दोस्तों नाम चल रहा है, वो हाजी रिजवान का नाम चल रहा है। पूर्व एमएलसी रहे हैं हाजी रिजवान। अपनी सियासत की जो शुरुआत की बहुत ग्रास रूट लेवल की थी। शुरुआत में ज़िला पंचायत का चुनाव लड़े, फिर 2002 में विधायकी जीते, 2007 में चुनाव हारे, 2012 और 2017 में भी चुनाव जीते। साथियों, 2022 में ये इनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद में ये बसपा में चले गए। अब ये कहा जा रहा है एक बार फिर से इनको समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने जा रहा है। अगली सीट है साथियों मिल्कीपुर। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद पासी जो है वो जीत करके लोकसभा पहुंच चुके हैं। आप ये समझिए कि वो इस समय अखिलेश यादव के हीरो हैं, इंडिया गठबंधन के हीरो हैं। उनको अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा तक बता दिया है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में इन्हीं के परिवार से अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं। अजीत प्रसाद का नाम चल रहा है, इनके बेटे हैं। बहुत अच्छा उनका पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम अवधेश प्रसाद को लेकर के बना हुआ है, उस समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है। दोस्तों, सीसामऊ की अगर बात करें तो सीसामऊ समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीट रही है साथियों। 30 साल से, यानी कि लगातार 6 बार से समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती चली आ रही है। और यहां से इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो जो है अयोग्य करार दे दिए गए जमीन कब्जा करने के मामले में, एक मामले में आगजनी के मामले में, तो उसमें जो है धमकाने के मामले में, उसमें उस सीट से ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। और जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो नसीम सोलंकी का नाम आ रहा है साथियों। तो इसमें उनके परिवार से ही हैं, तो एक तो उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर मझवा सीट की बात कर लें तो मझवा से साथियों किसी निषाद को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। मझवा सीट चूंकि निषाद या पटेल पर कैंडिडेट वहाँ पर जो बहुसंख्यक जो है, जो सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं जिस सीट पर, उस सीट पर पटेल बाहुल ये सीट है। और ये कहा जा रहा है किसी निषाद या बिंद को यहाँ से टिकट मिल सकता है। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भाजपा से आकर के शामिल हुए रमेश बिंद का है। रमेश बिंद को टिकट दे सकती है साथियों समाजवादी पार्टी। फूलपुर की अगर बात करें साथियों तो फूलपुर से समाजवादी पार्टी के लिए 2 नाम चल रहे हैं। एक युवा नाम चल रहा है और एक अनुभवी नाम चल रहा है। युवा नाम के तौर पर प्रदेश के बड़े क्षेत्रीय पत्रकार मोहम्मद अनस का नाम चल रहा है। इसके अलावा एक नाम चल रहा है साथियों उसी सीट से पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी का। तो ये 2 नाम चल रहे हैं, इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। इसके अलावा एक नाम और फूलपुर से चल रहा है अमरनाथ मौर्य का। अमरनाथ मौर्य को भी बहुजन समाजवादी पार्टी साथियों टिकट दे सकती है। इसके अलावा करहल सीट बचती है, तो करहल सीट पर साथियों अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रहे हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं साथियों। तो ये समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, इन पर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है। आपको क्या लगता है कि आपकी सीट से कौन कैंडिडेट हो सकता है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। समाजवादी पार्टी से जुड़ी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी फैक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।